मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपके सामने काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला आता है फोटोलाइसिस। सवाल है कि फोटोलाइसिस है क्या? फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी वह डिकम्पोजिशन की क्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में टूटती हो, यानी वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के कारण होती हो, उसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को यदि सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाती है। जैसे यहां देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं तो सिल्वर और प्लस क्लोरीन में टूटेंगी। अब यहां बैलेंस करना है, क्लोरीन यहां 2 है, यहां 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सिल्वर 2, यानी यह एक सब्सटेंस है जो हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। डिकम्पोजिशन क्या है? एक बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाने की क्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यह कई वे में होती है, जिसका हम पहली चर्चा करते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को यदि सनलाइट की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह फोटोलाइसिस है। Those decomposition occurs in presence of sunlight are called thermal decomposition. फोटोलाइसिस। इसको हम अगर लंबे वे में करना चाहते हैं तो कहते फोटोलाइसिस when large substance breaks into 2 or more than 2 simpler substances in the presence of sunlight called photolysis. यहां डिफिनेशन लिखेंगे, those kind of reaction when decomposition occurs in the presence of sunlight called फोटोलाइसिस। दूसरा हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी हम उसी तरह कह सकते हैं जैसे आपको डिकम्पोजिशन बताया थे कि लड्डू को हमने तोड़ा, बुनिया में बनाया। अब यह लड्डू तोड़ने की जो प्रक्रिया है किसी के द्वारा हो सकती है। वह लड्डू जो सौरभ ने तोड़ा, सौरभ डिकम्पोजिशन। वह लड्डू जो राहुल ने तोड़कर बुनिया बनाया, राहुल डिकम्पोजिशन। ऐसे कह सकते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटोलाइसिस। वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वाटर की उपस्थिति में होती है, हाइड्रोलाइसिस। वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है, उसे कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यदि हम थर्मल डिकम्पोजिशन की चर्चा करते हैं तो हम एक लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे ही हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह डिकम्पोजिशन की क्रिया हीट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं कोई टीचर पढ़ाते होंगे, यह सही भी है, इसे पाइरोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। पाइरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। वह तोड़ने की क्रिया जो हीट के द्वारा होती है उसे पाइरोलाइसिस कहते हैं।
दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट को लेंगे, PbNO3, Pb की वैलेंसी 2, NO3 की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेड नाइट्रेट, हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड PbO, NO3 टूटेगा किसमें, NO2 में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा। हम बैलेंस करते हैं तो देखते हैं 3 × 6 ऑक्सीजन है, यहां भी 6 हो गया, यहां लेड 2 है, यहां भी लेड 2 है, नाइट्रोजन यहां 4 है, यहां भी 4 है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, अर्थात जो हमने रिएक्शंस लिखा वो एक्यूरेट है, यानी बैलेंस केमिकल में ही लिखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। हम इसको लिख सकते थे, दोज डिकम्पोजिशन occurs in presence of heat called thermal decomposition। अतः आज हमने कितने पढ़े, 2 ये पढ़े। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यदि हीट के कारण होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसी का दूसरा नाम पाइरोलाइसिस कहलाता है। वैसे डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में होती हैं उसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। अब हम अगला क्लास में आपको बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।